माहौल खुद पब्लिक खराब करता, सरकार कितना क्या करेगा। अब चलती गाड़ी से ट्रेन को भैकम करता, सरकार कितना क्या करेगा। अपने अंदर सुधार का जरूरत है, सरकार कुछ नहीं करेगी। राजा कौन? तो नीतीश कुमार। तो वो क्यों नहीं संभालेंगे, क्यों नहीं मेरा सुरक्षा करेंगे, क्यों नहीं रक्षा करेंगे। जब आप एक प्रॉपर्टी का रक्षा नहीं कर सकते हैं तो बिहार की 14 करोड़ आबादी का क्या रक्षा करेंगे। पिछला राज मेरा बिहार है। क्यों, किसकी वजह से? सब नेताओं की वजह से। हम एक नेता को टारगेट नहीं करते हैं, सारे नेताओं की वजह से। बिहार का जिम्मेदार कौन है? मोदी जी का सरकार में इतनी घटनाएं क्यों हो रही है? दरिंदगी से लेकर के पुल ध्वस्त हो रही है, भ्रष्टाचारी आ रही है, नीट करप्ट, ये सारी चीजें। बिहार का बदहाली है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिहार का बदहाली आज दिख रहा है क्या आपको? ये तो साला 2500 साल से हो रहा, ललटेन के जमाने से। उसका तीर का भी वही हालत है। अभी तो कमल तीर दोनों मिल रहा है। देखते रहिए ना क्या क्या होगा, क्या क्या होगा? कोई फायदा नहीं। विधानसभा में पूछिए क्या क्या होगा। बदहाली रहता रहेगा। जो भी नेता का खाएगा, थोड़ा बहुत सरकार को, पब्लिक को खिलाएगा, खुद भी खाएगा। इसलिए बैठा है जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। माहौल खुद पब्लिक खराब करता, सरकार कितना क्या करेगा। अब चलती गाड़ी से ट्रेन को भैकम करता, सरकार कितना क्या करेगा। अपने अंदर सुधार का जरूरत है, सरकार कुछ नहीं करेगा। सरकार अगर 2% कर रहा तो आपको भी 1% करना पड़ेगा। कोई सरकार आ जाए बिहार को नहीं बदलेगा जब तक अपना बदलना चाहते हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं, आज हमारे बिहार में कोई फैक्ट्री क्यों नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसका कारण है, हमारे बिहार में कोई पैसा निवेश करना नहीं चाहता। अगर कोई पैसा निवेश करेगा उसका सिक्योरिटी मनी खोलेगा, सरकार तो निवेश का सिक्योरिटी लेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ का लोग ही उसको पीछे से चोरी करके भट्टा गोल कर देगा। आप पूछिए, अगर कोई करोड़ों रुपया फैक्ट्री खोलता है, नीतीश कुमार लिख के देगा कि हाँ उसका सिक्योरिटी मनी हम लेते हैं? नहीं लेगा वो। उसको पता कि यहाँ का लोग ही क्या काम करता है। पहले इस सिस्टम को चेंज कीजिए। ये सिस्टम चेंज होगा, यहाँ पैसा सब लगाएगा, बाहर से लोग सब लगाएगा। इस मेन चीज को पकड़ नहीं रहे, वही ना क्यों फंसाएगा। सरकार का तो पता है कि आज मान ली कि इनका सरकार है तो ठीक है, इनका सरकार आएगा तो ताला लगा देगा। तब कौन पैसा फंसावल चाहता है यहाँ बिहार में? किसको पास पैसा है? लेकिन जो ऐसा हालात है बिहार का, मतलब एक चीज चलिए ठीक है, यहाँ दरिंदगी चल रही है, लड़कियाँ सेफ नहीं है, प्लस नीट एग्जाम्स, ये सारे चीज के लिए जनता ही गलत है। जनता तो गलत है, इस जात पर वोट दे रहा है, यहाँ विकास के वोट पर थोड़ी दे रहा है। 10 वर्ष के अंदर में कितना विकास हुआ है, इसको पर जरा ताक के देखता है कोई? इसको पर कोई वोट देता है? जात के नाम पर वोट है। चाहे हमारे जौन रहे, चाहे चोर रहे, चाहे चोट्टा रहे, चाहे हमको वोट उसी को देना है। वोट विकास के रूप पर नहीं देना है उसको। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कैसे सुधार होगा बिहार में? सुधार अपने में आप में सही होगा तब सुधार होगा, जनता को करना पड़ेगा बस। हाँ, जो जनता जो है रोजगार के लिए मर रहा है, तो जनता के लिए कुंजी किया है नीतीश कुमार। अभी तो जो सरकार आने वाला है, लेकिन रोजगार आदमी, ये जो हमारा हिंदुस्तान का बदहाली है, अभी 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, इस बार भी वही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? लगातार ऐसे बदहाली बढ़ते जा रही है। देखिए, देश के हमारे प्रधानमंत्री 2014 में बने, ठीक है। हमारे बिहार में आके बिहारी को ठगने का काम कैसे किए बता देते हैं हम। वो आए, हमारी सरकार बना दो, मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दूंगा। विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार में मिल जाता तो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनियां अपने आप आ जाती, उसको लाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। कि विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है बिहार को, चलो भाई वहाँ चलो, ठीक है, इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो गुमराह किए मोदी जी, ठीक है। उसके बाद नीतीश जी, अभी भाई साहब ने बोला कि नीतीश जी जीमा नहीं लेंगे, वो सिग्नेचर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? हमने उनको बैठाया है, हमने सरकार बनाया है, हमने राजा बनाया है। बिहार के राजा कौन? तो नीतीश कुमार। तो वो क्यों नहीं संभालेंगे, क्यों नहीं मेरा सुरक्षा करेंगे, क्यों नहीं रक्षा करेंगे। जब आप एक प्रॉपर्टी का रक्षा नहीं कर सकते हैं तो बिहार की 14 करोड़ आबादी का क्या रक्षा कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। आप अभी इंडिया के सरकार में गए हैं, बहुत सुनहरा मौका आपके पास में है कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए, आप बिहार में इंडस्ट्री और फैक्ट्री का आगमन कीजिए। नहीं तो 2025 में यहाँ की जनता आपको बता देगी। क्योंकि इस बार आप जो है ऐसे मोड़ पे खड़े हुए हैं नीतीश बाबू कि आपको करना पड़ेगा। इस बार पलटी भी नहीं मार सकते। पलटी मारे ना पड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिहार के लिए सोचना होगा। अगर आप बिहार के लिए नहीं सोचेंगे तो 14 करोड़ की जनता आपके लिए नहीं सोचेगी। इस बात को लिख के रख लीजिए आप, ठीक है। क्या कि 29 राज्य में सबसे पिछला राज्य मेरा बिहार है। क्यों, किसकी वजह से? सब नेताओं की वजह से। हम एक नेता को टारगेट नहीं करते हैं, सारे नेताओं की वजह से। चाहे लालू प्रसाद यादव हो,
ठीक है, चाहे नीतीश कुमार हो, ठीक है, या बीच बीच में जो भी मंत्रालय मिला, बड़ा बड़ा मंत्रालय जिनको मिला, चाहे वो रामविलास पासवान हो या नीतीश कुमार हो, जिनको लालू प्रसाद को भी बड़ा रंज मारा, बिहार में क्या किया, बिहार में क्या इंडस्ट्री आया, बिहार में क्या फैक्ट्री आया, ठीक है। हमने 2 आदमी का काम देखा है। रामविलास पासवान ने हाजीपुर को जोन बनवाया, बहुत अच्छी बात है। लालू यादव जब रेल मंत्री बनते हैं तो 90,000 करोड़ का मुनाफा देने का काम करते हैं रेलवे में। छपरा में रेल का पहिया का फैक्ट्री देने का काम करते हैं। कूली जो पटना जंक्शन पर या और भी जहाँ इधर उधर दर बदर भटकते थे, परमानेंट करने का काम किया लालू प्रसाद यादव ने। बोलते हैं कि लालू प्रसाद ने काम नहीं किया, ठीक है। 2004 का जो काम था नीतीश कुमार जी का, वो वाकई में बहुत बढ़िया काम था, पहला टर्म। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का पहली बार जो बात रखी गई थी वो नीतीश कुमार के जरिए रखी गई थी, नीतीश कुमार ने। हाँ, हस्ताक्षर हुआ था, हाँ। बड़ा बड़ा होर्डिंग पर हस्ताक्षर करवाए थे, काहे ढोकला करवाए थे, काहे चोचला करवाए थे। जब इनको राजनीति उसी पे सेकना था तो सिग्नेचर काहे करवाए थे, आदमी को गुमराह काहे किए। देखिए, अब नीतीश कुमार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बिहार की जनता जो है अब ठगाना नहीं है, अब ठगाएगा नहीं। वो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आपके दरवाज़ा पे आएगा, आपका विरोध करेगा, आंदोलन करेगा, आप पुरजोर आंदोलन करेगा। आंदोलन का वक्त आ चुका है मैडम, अब सारे बिहारी जाग चुके हैं, काहे कि बिहारी में वो ताकत है कि ज़मीन को चीर के अनाज पैदा करता है, ठीक है। अगर बिहार के लोग 14 करोड़ की आबादी प्लान करना बंद कर दे, बाहर जाना बंद कर दे, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में अच्छे अच्छे फैक्ट्रियों में ताला लग जाएगा, अच्छा इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। काहे नहीं कर रहे नीतीश बाबू, इतना बढ़िया तो मौका मिला आपको। बिल्कुल सही है भैया। बिहार में क्यों नहीं कंपनी ला रहे हैं, बिहार में कंपनी क्यों नहीं ला रहे हैं नीतीश कुमार। तो ये तो उन्होंने बात करी है ना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का। विशेष हमारे सटीक राज्य यूपी है, उसमें भी कंपनियां बहुत सारे आप यूपी से हैं? नहीं, मैं बिहार से हूँ। मैं अपना बिहार का बात कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार क्यों नहीं बिहार में कंपनी लाते हैं। तो इसकी गलती किसकी है, जो हमारे यहाँ पे बिहार हो या पूरे हिंदुस्तान में हो, ये जो बदहाली चल रही है कि वो लड़कियाँ सेफ नहीं है, नीट का जो जितने भी एग्ज़ाम है वो सारे रद्द किए जा रहे हैं, या फिर धांधली चल रही है उनमें, या फिर जो भी समस्याएं हो रही है, इस पर कौन जिम्मेदार है? जी, कुछ भी नहीं फैसला मिलता है, कुछ भी नहीं। नीट का भी एग्ज़ाम हुआ, उसका भी नहीं फैसला मिला, कहाँ कुछ नहीं होता है। सरकार क्या करेंगे, कुछ नहीं करता है। भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, बस जय हिंद जय भारत। लोगों का कहना है कि बिहारी जो है वो एक बिहारी 100 पे भारी है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। और जो बिहार के लोग अगर बिहार छोड़ के बाहर जाना बंद कर दे तो वहाँ की बाहर की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, और बिहार को ऐसे एक्शन भी लेने चाहिए। और इस बात पर कोई स्पष्ट नहीं बोल रहा है कि आखिर बिहार की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। सारे लोग बातों को मिक्स करके बता रहे हैं कि इसके लिए सारे नेता जिम्मेदार हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।